अब्दुल्ला का भाई जो कि अक्सर पास ही रहता था, छोटा सा था जब इसको पाला था। अब्दुल्ला कैसे हो? ठीक है। मुकद्दस के पास रहते थे? रहता था, कभी कभार जाता था। अच्छा। वो कभी कहते कभार कहाँ जाते थे? घर अपने? आ, अच्छा। वो कहते थे क्यों ये क्या लेने आता है। हाँ। कौन कहता था? उसका जेठ था। जेठ कहता? क्या उसको कहता था? बच्चियों का प्यार करता है ना, कहता है क्यों करता है ये मारते फिर आइए ना सब वापस घर। अच्छा, फिर जो तू मारदा सी ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੈਣ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। फिर आप ही आई जाती थी कभी कभी और घर में। आप ही का शोहर क्या कहता था? वो भी सरता था हमारे से। अच्छा। सलाम नहीं तक लेता था, सलाम तक नहीं लेता। क्या कहता था? वो कहता ये क्यों इधर क्यों आते हैं। आप आते थे आप ही के पास? आते थे। आपने पाला था? हाँ, 6 महीने का आता था। 6 महीने के थे? 6 महीने के थे तो इतना बड़ा आप ही ने किया पाल के? तो वो माँ लगती थी ना। जिस दिन ये वाकया पेश आया आप कहाँ थे? मैं घर था। मुझे उन्होंने किन्होंने मारिया ना, उन्होंने बच्चे ने आके दसा तेरी भैन ਨੂੰ कतल कर गया। फिर मैनू सानू लगे कि मजाक है, पर मैं अबू ਨੂੰ दसा, अबू ने कहा अबू ਨੂੰ मजाक लग्या। फिर कद असी गए ना वो आके कतल करता उन्होंने। जब आप इधर रहते थे मुकद्दस के पास तो झगड़ा करते थे, उसको मारते पीटते थे? मारते थे। कौन मारता था? उसका जेठ मारता था कि जेठ मारता था? हाँ। क्या कहता था? वो कहता ये हमारे घर आती थे ना, वो कहते थे इधर भी ना आवे ना उधर जावे, बस घर रहे, माँ के ध्यान रखे। अच्छा, ये कहता था। घर रहे, मेरी माँ का ख्याल रखे, अपने मैके भी ना जाए। ये कहता था? हमारे। अस्सलाम वालेकुम। आप पहले इलाके हैं जी। क्या कहेंगे? मुलजिम फैमिली और मुदई फैमिली दोनों जो है वो ये कहती है कि मुलजिम को सजाए मौत हो, मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए कि उसने एक मासूम लड़की जो कि अच्छे किरदार की मालिक थी उसकी जान ली, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक बच्ची तो फीड करती है। इस हवाले से क्या कहेंगे, इस वक़्वे के हवाले से? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना उनको ये एहसास होना चाहिए था कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका जो जेठ था ना वो उस पर गंदी रखता था, जिस वजह से वो रोज़ाना उसकी मारपीट करता था। उनके इंसान ने बताया कि ये लड़की बहुत अच्छी थी मगर जो इसका जेठ था ना वो बहुत गंदा था। हालांकि उसका जो मियाँ था ना उसको चाहिए रोक टोक करनी, वो करता नहीं था, वो ज़्यादा जेठ उसका करता था। तो इस हवाले से ये मैं कहना चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है मरियम। इलाका में और लोगों से बात हुई है, उन्होंने भी यही बात की है, कुछ औरतों ने भी यही बात की है। ऑफ द कैमरा फर्स्ट डे भी हमने कवर किया तो उनका यही कहना था कि मुकद्दस पे इसकी नीयत ख़राब थी। जी बिल्कुल यही बात है, हमने भी सुना था मगर वो कहते थे कि नहीं ये ठीक था, मुकद्दस ने खुद रखा हुआ है इसको घर। ठीक है, हम जब गए थे थाने में उसकी बातचीत हुई थी हमारी अपना उसके मियाँ से। वो कहता था कि मेरी जो बीवी है ना वो बहुत अच्छी है, ये जो मेरा भाई है वो झूठ बोलता है, ये इसका इल्ज़ाम लगाया मेरी बीवी जो है ना वो ठीक है मगर मैं इसमें नहीं हूँ। ठीक है, अगर रती जितना भी मेरा अगर आता है ना इसमें कोई भी मामला तो मुझे अल्लाह भी सज़ा दे और अपना वो भी दे, मगर हम जो कहते हैं कि हमारे लिए सब कातिल है क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं है कि हमें जब हम शाम को गए थे ना तो हमें तो पता ही नहीं था कि अपना क्या हो जाना है। ठीक है, तो हमें तो सारे कातिल लगते हैं, बहनें भी लगती हैं, भाई भी लगते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कहना चाहेंगे मरियम? में खौफ और राज फैल जाता है, जाहिर सी बात है। इस तरह के वाक़यात तो बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं। फिर ये बच्चा इसने बहन को देखा, फिर अफसोस की बात है कि 2 बच्चे मासूम बच्चों के पास उनकी वालदा को कत्ल किया गया, गले पे छुरी फेर दी गई
और नंद का बताना ये था कि वो जब जैसे ही उन्होंने लॉक तोड़ा है, ताला तोड़ा है, तो वो क्या देखती हैं कि बच्चे ऊपर लेटे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो रो रहे हैं, वो खून में लथपथ हैं। कयामत खेज मनाजिर थे ना। क्या उस टाइम एक कोई भी दिल रखने वाला इंसान जब वो देखता है तो कैसे बर्दाश्त करे? तो ये हम तो यही कहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, अपना मरियम आपकी बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी ठीक है, चाहिए। आप लोग अहले इलाका हैं तो इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है। जी बिल्कुल, इसी तरह फ़र्ज़ बनता है। हमारे साथ जो हुई बेइंसाफ़ी है, उनके साथ बुरा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्ची जो कत्ल हुई है, कत्ल के बदले तो कत्ल ही होता है ना। ठीक है, हमें बहुत दुख होता है इस चीज़ के। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अपना ऊपर छोड़ के गए ना, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मरियम नवाज़ से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिला जाए, तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। रिजवान के बारे में बताया जाता है कि ये गलत किस्म की एक्टिविटी में मुलविस था, नशा जुआ इस किस्म का था। जी हमें तो नहीं इस चीज़ का मालूम था, कि हम तो उधर जाते ही नहीं थे। ठीक है, कभी कभार जाते थे, ईद पे गए थे तो वो बहुत अच्छा किरदार दिखा रहे थे, मगर वो है बहुत गंदे थे मुकद्दस के साथ। अच्छा। ठीक, उसको मारपीट भी की गई उस रात, जब अगले दिन उसका कत्ल किया गया ना, उस रात जो है ना उसको मारपीट भी इसने की है, चाहे शोहर ने की है, चाहे उसके जेठ ने की है। हमें तो पता चलता है कि पहले इसके मियाँ ने की है, फिर उसके बाद इसके जेठ ने मारा पीटा, इसकी माँ को ये दूध पिलाया गया था, उस वजह से ये हुआ। मगर वो कहता था कि मैंने किसी का कत्ल कर देना है। वो नहीं, उसका जो बड़ा भाई है ना जिसने कत्ल किया है, अच्छा, रिजवान, वो 2-3 दिन पहले अपना बोलता था कि मेरे हाथ से कत्ल हो जाना है, कत्ल हो जाना है। हालांकि उनको भाइयों को चाहिए था कि इस पे कंट्रोल किया जाए, मगर वो कहते थे कि ये मजाक है। ठीक है, उसने फिर ये काम कर दिखाया करके तो, और फैक्ट्री चला गया। उसके बाद उसने फ़ोन कर दिया इसको, अपना फैज़ को, कि मैंने आपकी बीवी का कत्ल कर दिया। डायरेक्ट यही बात की है उसने। ये इसी तरह डायरेक्ट बात की है। अब जब वो अरेस्ट हुआ है तो उसने क्या मौक़िफ़ इख्तियार की है? हर मुलजिम जो है वो अपने आप को बचाने के लिए बड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ सोचता है। इसने क्या कहानी सुनाई है? इसने ये कहानी सुनाई है कि वो उसके किरदार ठीक नहीं थे। मैंने अपना इस वजह से उसका, मुझे बाहर वाले लोग बातें करते थे कि ये आपकी भाभी ठीक नहीं है, तो मैंने इज़्ज़त के जो अपना इस वजह से कत्ल कर दिया। ये खुद ठीक नहीं था, उस पर गंदी निगाह रखता था, इस वजह से हो सकता है उस पर कुछ ज़्यादती करने का रखता हो, उसने मना किया हो, और इसने अपना जो भी काम करना था अपना छुरी चला दी इसने। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आना बाकी है। मुलजिम फैमिली और मुदई फैमिली मौक़िफ़ आपके सामने रखा, अहले इलाका से भी बात की। अहले इलाका ने भी बताया कि मुकद्दस जो है वो बड़ी बाइखलाक लड़की थी और बाकिरदार लड़की थी, कभी घर से निकलते किसी ने नहीं देखा। दूसरी जानिब मुलजिमान जो है, मरकज़ी मुलजिम जो है वो इस वक्त गिरफ़्तार है, लेकिन मुकद्दस का जो शौहर है इसको भी अरेस्ट किया गया है, इसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है और इससे भी पूछताछ जो है वो जारी है। और अभी तक बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो मंजर आम पर आना बाकी हैं। कत्ल करने से पहले क्या मुकद्दस के साथ ज़्यादती हुई थी, क्या हुआ था उससे पहले, क्या वाकई ही एक रात पहले उस पर तशद्दुद हुआ था? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ हैं। अगर मुलजिम फैमिली और मुदई फैमिली की बात करें तो दोनों फैमिलीज़ जो हैं उनका यही कहना है कि मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस कहानी में जो सबसे हट के चीज़ लगी वो ये थी कि एक माँ जिसका बेटा कातिल था और बहू मकतूल थी, मकतूला की सास कातिल की माँ का ये कहना था कि मेरे बेटे को चौक में फांसी दी जाए। मेरी सीएम पंजाब से अपील है कि मेरी बहू के कातिल को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए।